राशि का सूर्य हो तो राजदंड के भी योग बनते हैं। नीच राशि का सूर्य बदनामी, राजदंड, अपयश करवा देता है। अब जान लेते हैं नवम भाव में, भाग्य भाव में अगर सूर्य बैठा है। नवम भाव भाग्य का घर में सूर्य हो तो जातक धन, सम्मान, शोहरत पाने में सफल हो जाता है। सूर्य मेष राशि में हो तो जातक को अपार सफलता मिल जाती है। उच्च का सूर्य हो गया तो अपार धन संपदा यहाँ मिल जाएगी। ऐसा जातक नाम और पैसा कमाने में सक्षम हो जाता है अगर सूर्य यहाँ बैठा है तो। उच्च अधिकारी हो जाएगा, कलाकार, उद्योगपति बन जाता है अगर स्वयं राशि का सिंह राशि में सूर्य यहाँ विराजमान है, अपनी ही राशि में अगर बैठा है तो। परिवार के दुख दरिद्र को दूर कर देता है। सूर्य अगर तुला राशि का है तो जातक सरकारी नौकरी में तो होगा और शासन से लाभ भी अर्जित करेगा। लेकिन अगर शत्रु राशि में है तो जातक धन संपत्ति अर्जित करने में तो सफल होता है, लेकिन अंत में जो भी आर्थिक मामले होते हैं उनमें वह पीछे रह जाता है। अब जान लेते हैं दसम भाव में अगर सूर्य विराजमान है। ये नौकरी वाला घर होता है, सरकारी नौकरी। तो दसम भाव का सूर्य राज्य और पिता का भाव में सूर्य की स्थिति बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर यहाँ सूर्य बैठा है तो ये शुभ परिणाम देगा। दशम भाव में सूर्य उच्च राशि का हो तो जातक का जीवन राजाओं के जैसा होता है। मेष राशि का उच्च का सूर्य अगर यहाँ बैठ गया तो राजाओं के जैसे जिएगा। नौकर चाकर बड़ी संख्या में होते हैं। शासन सत्ता पुत्र सभी उस पर मेहरबान होते हैं। धन संपत्ति खूब होती है। स्वराशि में सूर्य हो तो वह सफल कलाकार, राजनीतिज्ञ, उच्च अधिकारी, धन की कभी भी कमी नहीं होती। शत्रु राशि में सूर्य हो तो जातक को बचपन में दुखी होना पड़ता है, पर यदि मंगल गुरु शुभ हो तो जातक कठिनाइयों के बाद में धन, नाम, सुख, संपत्ति अर्जित करने में सफल हो जाता है। ऐसे जातक का भाग्योदय 28 वर्ष के बाद हो जाता है। अब हम जान लेते हैं 11वें भाव में बड़े भाई बहन का यह घर होता है लाभ। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उससे हमें कितना लाभ होगा ये 11वें भाव से देखा जाता है। एकादश भाव का सूर्य उच्च पद, धन, संपत्ति देने में सक्षम होता है। जातक राज्य या केंद्र में उच्च अधिकारी लोग उससे मिलने को आतुर रहते हैं। वे धन संपत्ति इकट्ठा करने में भी सफल हो जाता है। और अगर सूर्य स्वयं राशि का हुआ, अपनी ही राशि का होता है तो बड़ा व्यापारी और उच्च अधिकारी बनता है। और शत्रु राशि में हुआ तो जातक धन संपत्ति तो अर्जित कर लेता है, किंतु उसे अपयश बदनामी मिल जाती है। दाम्पत्य जीवन भी सुखी नहीं रहता अगर सूर्य यहाँ पर स्थित होता है तो। 12वां भाव से विदेश यात्रा देखी जाती है, खर्च देखा जाता है। सूर्य अगर 12वें भाव में बैठा है तो क्या फल देगा? ऐसे में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। सूर्य किसी भी स्थिति में शुभ नहीं होता। जातक को नाम यश नहीं मिलता, उसे कठिन परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिलती। राजदंड का भय बना रहता है, अभिमानी और घमंडी हो जाता है और उसकी वाणी भी कठोर हो जाती है। नेत्र से संबंधित रोग हो जाते हैं। अगर यहाँ पर सूर्य बैठा है तो उसके दाएं आंख में परेशानी होती है। तो दोस्तों इस तरह से सूर्य का हर एक भाव में कुंडली के जो 12 भाव हैं उसमें बैठने पर क्या फल मिलता है ये आपने आज जाना। आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।